एक ऐसी महिला जिसकी पहचान किसी कुल से नहीं बल्कि अटूट कृष्ण भक्ति से हुई थी। कौन थी वो महिला? प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ कर्मा बाई, जो डीडवाना कुचामन के कालवा गांव की रहने वाली थी। वहां की वो बालिका, वो महिला जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भगवान कृष्ण को हठपूर्वक भोजन करवाया। किंवदंती ये कहती है कि एक बार उसके माता पिता घर से बाहर जाते हैं और अपने बच्ची को बोल के जाते हैं कि आप भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद में आप भोजन करना। तो खींचड़े का भोग लगा करता था, तो उस महिला ने भगवान कृष्ण को भोग लगाया, खींचड़ा बना करके रखा, उसमें थोड़ा सा घी डाल करके भगवान कृष्ण की मूर्ति के आगे रख दिया, दंडवत प्रणाम किया। देखा वो खींचड़ा उस मूर्ति के आगे वैसे का वैसे पड़ा रहा। दोपहर हो गई, उस बच्ची ने वो खाना नहीं खाया था, तो उसने भगवान कृष्ण से साफ बोला कि आप भोजन ग्रहण करिए, अगर आप भोजन ग्रहण करोगे उसके बाद में मैं भोजन ग्रहण करूंगी। तो कहा जाता है कि भगवान कृष्ण समय प्रकट होकर के उस खींचड़े का भोग कर लेते हैं। और जब जाकर के उस कर्माबाई ने देखा तो वहां पर वो खींचड़ा था ही नहीं, मूर्ति के मुंह पर वो खींचड़ा लगा हुआ। इस प्रकार 5-7 दिन तक वो भोजन कराती रही। जब उसके माता पिता घर पे आए तो माँ ने आकर के देखा किचन रसोई के अंदर कि जो घी था वो खत्म था। तो उसने बच्ची से पूछा कि घी कहाँ है? तो उस बालिका ने कहा कि उसका भोग भगवान कृष्ण ने कर लिया। तो उन्होंने सोचा कि बच्ची झूठ बोल रही है। तो कर्माबाई कहती है कि सुबह मैं भगवान कृष्ण को भोग लगाऊंगी, आप सामने देख लेना। तो अगले दिन वो नहा धोकर के धूप अगरबत्ती करके खींचड़ा बना करके भगवान कृष्ण के आगे रखा और भगवान कृष्ण से कहा कि आज मेरी लाज रख लेना, वरना चोरी का आरोप मुझ पे लग रहा है। तो देखते ही देखते वो खींचड़ा भगवान कृष्ण ने खा लिया। उनके पिता ने कर्माबाई को दंडवत प्रणाम करके कहा कि ऐसा तूने क्या दिया भगवान कृष्ण को, जो हमने देश के 40 साल हो गए हमें पूजा अर्चना करते हुए। आज भी उसकी याद में गीत गाया जाता है कि थाली भर के ल्याई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमो म्हारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।